2830 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला अररिया जिला उत्तर में नेपाल से सटा है। इसके पूर्व में किशनगंज, पश्चिम में मधेपुरा और सुपौल तो दक्षिण में पूर्णिया जिला है। अररिया 14 जनवरी 1990 को जिला बना। नवंबर 1864 से पूर्णिया जिला के अंतर्गत अनुमंडल था। आजादी के बाद कभी भी अररिया की मुलाकात विकास से नहीं हुई। प्राचीन अररिया का कोई लिखित या प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता। किंवदंतियों, जनश्रुतियों को माने तो ये क्षेत्र कभी जंगलों और पशु पक्षियों से भरा पूरा था। जंगल को संस्कृत में अरण्य कहते हैं, इसलिए इसका नाम अरण्य से कालांतर में अररिया हो गया। बताते हैं कि जिले की सबसे बड़ी परमान नदी से पूरब और बैरगाछी से उत्तरी मदनपुर जाने के रास्ते में अररिया बस्ती बसी थी। परंतु बार बार परमान नदी की बाढ़ से परेशान हो अंग्रेजों ने 1875 में यहां से 8 किलोमीटर दूर बसंतपुर गांव को अपना मुख्यालय बनाया, जो आज जिला मुख्यालय है। अररिया जिले को कुछ इतिहासकार महाभारत काल से जोड़ते हैं। कहते हैं पांडवों का ये क्षेत्र अज्ञातवास का साक्षी है। प्रमाण के तौर पर इसके चिन्ह अररिया प्रखंड के दभड़ा गांव में मौजूद है। इस क्षेत्र पर कभी राजा दंड का शासन था, जिसने बाद में महाबली भीम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसलिए इस क्षेत्र को राजा दंड का स्थान भी कहते हैं। हालांकि अब इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। करीब 400 वर्ष पूर्व यह जिला जंगल, नदियों और आदिम जातियों से भरा था। 1722 के पूर्व अररिया जिला में मुसलमानों के निवास का कोई प्रमाण नहीं। ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर ईरानी हमलावर नादिर 1740 ईस्वी में शिया मुसलमानों के साथ दिल्ली आया। उन्हीं में से एक जौहरी बासी तकी मीर अपने साथियों के साथ दिल्ली से बंगाल होते हुए फारबिसगंज आया। उसने पूर्णिया के फौजदार से फारबिसगंज के दक्षिण परवाह क्षेत्र में 12 गांवों की जागीर खरीद ली और वहीं बस गया। बाद में 1757 के पलासी युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के बाद इस क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। सन 1859 में अंग्रेज एजे फोरबेस ने सुल्तानपुर की जिम्मेदारी को अपने हाथों में लेते हुए वर्तमान फारबिसगंज का निर्माण किया। भारत की आजादी में अररिया के सपूतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फोरबेस की सुल्तानपुर स्टेट के मुलाजिम रहे पंडित रामतेली तिवारी क्रांति की बिगुल बजी। अपनी साहित्यिक और ओजस्वी वाणी से उन्होंने हुंकार भरी। देख दशा इस देश की, तुलसी है अब मौन, घर घर लीडर देखिए, बने सिपाही कौन। सन 1925 में महात्मा गांधी और 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अररिया आगमन से भी आजादी की लड़ाई को और बल मिला। देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिले के कुआड़ी गांव अक्सर आते थे और उन्हीं के प्रयासों से 1929 में यहाँ एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई। इस क्षेत्र से पंडित पुष्यानंद झा, द्विजदेनी, भोगड़ के रामलाल मंडल, अररिया के पंडित रामाधार दुबे, बकरी कुरसा कांटा के कमलानंद विश्वास आदि कई लोगों ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में सन 1942 की अगस्त क्रांति से संपूर्ण अररिया लहक उठा। इसमें द्विजदेनी के अलावा बाबू वसंत सिंह, धनुषधारी चौधरी, सूर्यानंद शाह, पंडित रामाधार द्विवेदी, कन्हैयालाल वर्मा, हरिलाल झा, नागेश्वर झा, बुद्धिनाथ ठाकुर, गणेश लाल शर्मा, साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु जैसे युवा क्रांतिकारी शामिल थे। अपने उज्जवल अतीत को समेटे अररिया हैरान है कि आखिर आजाद भारत में उसे किस गुनाह की सजा मिली।